जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। सावन मास की शुक्ल पक्षमी तिथि सनातन धर्म में बहुत विशेष मानी गई है। इस दिन भारत में नाग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन शिव मंदिरों में भक्तों का भारी जमावड़ा लगा रहता है। माना जाता है कि इस दिन भक्तों को भगवान शिव, नागदेव और 12 नागों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नाग पंचमी व्रत रखने वाले भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि नाग पंचमी का व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए सुनते हैं नाग पंचमी व्रत की कथा। बहुत सारे एक राज्य में सेठ रहा करता था जिसके 7 बेटे थे। सेठ के 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की सबसे छोटी बहू बुद्धिमान और बहुत ही चरित्रवान थी। एक दिन बड़ी बहू घर की सभी बहुओं को मिट्टी लाने के लिए अपने साथ ले गई। मिट्टी खोदते समय बड़ी बहू को एक सांप दिखा जिसको वो खुरपी से मारने लगी। तभी छोटी बहू ने उसे रोक लिया और कहा कि इस सांप को कोई पाप नहीं है। सांप के पास जाकर छोटी बहू बोली, तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। ऐसा बोलने के बाद सभी बहुएं वापस घर आ गई। काम में व्यस्त होकर छोटी बहू सांप को किया वादा भूल गई। इसी बीच सांप उसका इंतजार करता रहा। दूसरे दिन जब छोटी बहू को सांप से किया वादा याद आया तो वो भागी भागी सांप के पास गई। सांप के पास जाकर उससे क्षमा मांगी और कहा कि भैया, मैं काम में व्यस्त होकर अपना वादा भूल गई थी। सांप ने कहा कि तुमने मुझे अपना भाई माना है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, वरना कोई और होता तो मैं उसे डस लेता। उसके साथ सांप ने कहा कि तुमने मुझे भाई बोला है तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। तभी छोटी बहू ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, आज से आप मेरे भाई हो। कुछ दिन बाद मनुष्य का रूप धारण करके सांप अपनी बहन को लेने आया। उस पर विश्वास करके घर वालों ने छोटी बहू को जाने दिया। सांप छोटी बहू को अपने घर ले गया जहाँ सांप का परिवार रहता था। सांप के घर में इतना सारा धन देखकर बहू हैरान हो गई। एक दिन सांप की माँ ने छोटी बहू को कहा कि अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना, मगर छोटी बहू यह बात भूल गई और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिसकी वजह से सांप का मुंह जल गया। सांप की माँ बहुत गुस्से में थी, मगर सांप ने उसे समझाया। थोड़ी देर बाद सांप ने कहा कि अब बहन का घर जाने का समय आ गया है। घर से विदा करते समय सांप के परिवार ने छोटी बहू को सोना, चांदी, हीरे, मोती, कपड़े और गहने दिए। छोटी बहू घर लौटी तो उसके धन को देख करके बड़ी बहू को जलन होने लगी। गहनों के साथ सांप ने छोटी बहू को एक हीरे और मणि से बना हार दिया। पूरे राज्य में इस हार की चर्चा होने लगी। तब रानी को पता चला, तब उसने ये हार मंगवाया। छोटी बहू को ये पसंद नहीं आया तो उसने सांप को बुलाकर सारी बात बता दी। छोटी बहू ने भाई से आग्रह किया कि वो कुछ ऐसा करे जिससे ये हार छोटी बहू के गले में हार बन जाए और दूसरों के गले में सांप। बहन की बात मानकर भाई ने ऐसा ही किया। जब रानी ने यह हार पहना तब उसके गले में हार सांप में बदल गया। रानी चीखने लगी। रानी की चीख सुनकर राजा ने छोटी बहू को लाने को आदेश दिया। जब छोटी बहू राजा और रानी के पास गई तब उसने बताया कि यह हार उसके गले में हार और दूसरों के गले में सांप बन जाता है। तब राजा ने छोटी बहू को हार पहनने के लिए कहा। छोटी बहू के गले में जाते ही सांप हार बन गया। यह चमत्कार देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे धन दौलत देकर भेज दिया। अब छोटी बहू धन दौलत लेकर घर पहुंची तब बड़ी बहू यह सब देखकर और जलने लगी। वो छोटी बहू के पति के कान भरने लगी। सबसे छोटी बेटे ने अपनी पत्नी के धन, गहने, कपड़ों के बारे में पूछा। तब छोटी बहू सांप को याद करने लगी और उसके सामने सांप प्रकट हो गया। सांप ने अपनी बहन के पति से कहा कि अगर कोई भी उसकी बहन पर शक करेगा तो वह उसे डस लेगा। सांप को देखकर उसका पति बहुत खुश हुआ और सर्प देवता की सेवा करने लगा। इस दिन से महिलाएं सांप को अपना भाई मानकर इस विधि के अनुसार पूजा करती हैं। तो ये थी नाग पंचमी व्रत की कथा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।